नमस्कार। कुमार अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कुमार अमन एकेडमी के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज स्टॉक पे चर्चा जिस हम स्टॉक पे करेंगे उसका नाम है माइंडट्री। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और हमने सोर्स के रूप में फंडामेंटल एनालिसिस के लिए screener.com को लिया है। ट्रेडिंग व्यू में हम टेक्निकल चार्ट्स की बात करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले एक डिस्क्लोजर दे दूं कि कोई ये रिकमेंडेशन नहीं है, कोई हम ये नहीं कहते कि ये कंपनी अच्छी है बड़ी, इसने अपने आप को साबित किया है। हम आप लोगों के साथ जो डिस्कस करते हैं कि आखिर आज जो हीरो हमको दिखाई देते हैं, मार्केट के हीरो जिनको हम कहते हैं, एक मल्टी बैगर स्टॉक्स जो होते हैं, जो अच्छे मार्केट कैप वाले होते हैं, मोर देन 50,000, 1 लाख या 25,000 करोड़ के होते हैं, तो वो उन्होंने अपनी जर्नी जो स्टार्ट की थी राइट फ्रॉम स्क्रैच, वहां से वो बहुत ही ज्यादा मल्टीप्लाई हो चुके हैं, एक मल्टी बैगर साबित हुए अपने शेयर होल्डर की। तो हम यहाँ पे उनकी क्वालिटीज को डिस्कस करेंगे, उनके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को डिस्कस करेंगे, उनके प्रोडक्ट मिक्स को डिस्कस करेंगे, उनके टेक्निकल चार्ट्स को डिस्कस करेंगे और इस तरह से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या खासियत थी कि इन सारे कंपनियों को मार्केट ने इतना अच्छा वैल्यूएशन दिया। प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम कल के पास्ट के विनर को हम एनालाइज कर रहे हैं। हमारा ध्येय ये है कि पास्ट के विनर को एनालाइज करके उनके रेशियो, फंडामेंटल रेशियो वगैरह सबको या टेक्निकल चार्ट सेटअप को हम देख करके ये अनुमान लगाए कि आने वाले समय में क्या, कौन सा सेक्टर में आपको जाना चाहिए। सेक्टर में यदि किसी सेक्टर को आप सेलेक्ट करते हैं, तो यदि आप कोई स्टॉक को यदि एनालाइज करने के बैठे, तो वहां पे क्या पैरामीटर्स आपको देखना है, क्या बैकग्राउंड चेक करना है, किस तरह के फाइनेंशियल रेशियोज को चेक करना है। तो उसके लिए ये एक प्रोसेस है कि आप पास्ट के हीरो जो है, पास्ट के मल्टी बैगर जो है, पास्ट में जिन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है मार्केट में, उन सब के बैलेंस शीट को एनालाइज कीजिए, उनके टेक्निकल चार्ट्स को एनालाइज कीजिए, उनके रेशियोज को देखिए और उन सारे चीज को आप अपने टारगेट कंपनी में ढूंढने का प्रयास कीजिए। यदि सेम सेक्टर में सेम रेशियोज में आपको मिल जाता है, तो वो आपके लिए एक अच्छा कैंडिडेट साबित हो सकता है। हो सकता है, इट्स अ प्रोबेबिलिटी, कंफर्मेशन नहीं है। ये बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, इट्स अ प्रोबेबिलिटी, कंफर्मेशन नहीं है, श्योरिटी नहीं है। तो आपको उस तरह से जज करना है और हमारा ध्येय यही है कि आप खुद, rather than asking to someone कि कौन सा स्टॉक लें कौन सा स्टॉक ना ले, आप खुद एनालाइज कर पाए, आप खुद जज कर पाए कि हमको इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, इस सेक्टर के इस इन स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उसके लिए उसके लीडर्स को देखिए। सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो भी सेक्टर को एनालाइज करें, सेक्टर के लीडर को पहले देखें, सेक्टर के लीडर की क्वालिटीज को आप जानने की कोशिश करें। सेक्टर के लीडर के क्वालिटीज यदि आपके स्टॉक में मिल रहे हैं, जो अभी मिड कैप हो सकता है, स्मॉल कैप हो सकता है, पेनी स्टॉक नहीं, पेनी स्टॉक नहीं होगा, वो स्मॉल कैप हो सकता है, मिड कैप हो सकता है, पर उसका बैलेंस शीट जो है, उसके बैलेंस शीट में उनको आपको वो सारी क्वालिटीज जो है वो आपको मिलेगी जो एक अच्छी कंपनियों में, ऑलरेडी स्टैब्लिश कंपनियों में, मार्केट में जिसने अपने आप को प्रूव किया है। तो आप यदि इस तरह से यदि एनालाइज करेंगे तो आप जान पाएंगे और वही प्रोसेस हमारी कोशिश है कि वही चीज हम आपको समझा पाए, प्रीवियस पास्ट रिकॉर्ड के डेटा को आपके साथ डिस्कस कर पाए। याद रखिएगा, ये हम डिस्कस कर रहे हैं, हम केस स्टडी को डिस्कस कर रहे हैं कि ये पास्ट डेटा है, ये इनकी क्वालिटी है, ये अपने इंडस्ट्री के आज की डेट में लीडर है। तो क्या क्वालिटी है, किस वजह से ये लीडर है, इनको लीडर क्यों कहा जाता है, इनमें क्या क्वालिटी है, किस तरह के फाइनेंशियल रेशियो है, किस तरह के टेक्निकल चार्ट सेटअप। आज हम उन्हीं सब की चर्चा करेंगे। तो इसको, इस हमारे इस प्रेजेंटेशन को सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी के रूप में लीजिएगा और निवेश या ट्रेडिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को संपर्क करना ना भूलें, क्योंकि एक्चुअल में आपके रिस्क एपेटाइट को सिर्फ और सिर्फ आपका अपना पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर ही आपको बता सकता है। तो हर हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के कहने पे ही कोई काम करे। तो आइए आज शुरुआत करते हैं। आज डिस्कस करेंगे हम माइंडट्री के बारे में। आईटी की एक अग्रणी कंपनी है माइंडट्री, जो है वो सब लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी और इम्प्लीमेंटेशन कंपनी है। और बेसिकली जो है, ये ग्रुप
ऑफ पीपल ने इसको फॉर्म किया था 1990 में, क्या किया था 99 में। 10 इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल ने जो है वो किया था। और अशोक सूता, ये नाम याद रखिएगा। नाम इसलिए याद रखने के लिए कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने अभी दूसरी कंपनी में भी ये है, और कुछ एक हिस्ट्री है, कुछ डेवलपमेंट है जो हम बाद में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। और साथ में इसके एसोसिएट्स जो है वो बहुत ही बड़े बड़े नाम है जिनके साथ इनका बिजनेस टाई अप है। तो ये सारी चीज जो है वो एक कहीं ना कहीं आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देते हैं कि यदि आपके साथ ब्रिलियंट माइंड्स आपके साथ एसोसिएट होते हैं, आपके बिजनेस एसोसिएट आपके जो है वो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही कैपेबल होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की तरह काम करते हैं। तो माइंडट्री के बारे में तो बेसिकली जो भी आईटी कंपनी है बिजनेस सॉल्यूशन देती है वो सब कुछ, लेकिन इसका रेवेन्यू ब्रेकअप सबसे पहले देखते हैं कि बैंकिंग फाइनेंशियल से 19% का है, रिटेल सेक्टर से 18% का है, ट्रेवल ट्रांसपोर्टेशन से 15% का, कम्युनिकेशन मीडिया 43.5%, टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर में 2.6% का इसका जो है वो ब्रेकअप हमको यहाँ पे दिख रहा है। ये सारे सोर्स आपको मिल जाएंगे screener.com पे, हम वहीं से लिए हैं। सबसे बड़ी बात, प्रेजेंस देख लीजिए, 24 कंट्रीज में इसका प्रेजेंस है। ये भी अपने आप में मोट है। हमने मोट की चर्चा इससे पहले भी कर रखी है। यदि आपका नेटवर्क अच्छा है तो वो भी आपको एक मोट देता है, आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। या तो आपका सेल्स ज्यादा हो तो आपका वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम यदि है तो उसके लिए आपको नेटवर्किंग चाहिए, कंट्रीज में आपका प्रेजेंस होना चाहिए। तो वो यहाँ पे देख लीजिए कि ये 24 कंट्री में इसका बिजनेस फैला हुआ है। तो इस वजह से इसका जो है वो नॉर्थ अमेरिका में 78.8 पर ये इसका मेजर एक्सपोजर यहाँ पे। टॉप क्लाइंट जो है वो इनके 26.3% जो है वो रेवेन्यू देता है, जबकि टॉप 5 जो है वो 36.9, यानी कि ऑलमोस्ट 37%। सिर्फ टॉप 5 क्लाइंट। 80-20 हर बिजनेस में लागू होता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। टॉप 10 45% रेवेन्यू इनको देता है। टॉप 20 जो है वो ऑलमोस्ट 56.9, जो ऑलमोस्ट 57% हो जाता है, वो आपको टॉप 20 कंपनी क्लाइंट ही आपको देते हैं। तो ये एक, अब जो मैं आपको बोल रहा था कि मेजर ट्विस्ट क्या है, ये एक्चुअल में आज की डेट में जो है अशोक सूता इसके प्रमोटर नहीं करेंगे, एल जो है वो इसकी प्रमोटर होगी। क्यों? हिस्ट्री में एक हुआ था कि इसमें एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर थे, वीजी सिद्धार्था, उन्होंने अपनी 20% स्टेक जो है वो एल के हाथों बेची थी। उसके बाद जो है वो ओपन ऑफर वगैरह भी आया था, तो उसने वहां पे 25% स्टेक और भी ओपन मार्केट से उन्होंने बाय किया था। तो अब जाकर के अब जो है वो 61% जो है वो होल्ड करती है एल। तो मोस्टली आज यदि प्रमोटर होल्डिंग देखें तो प्रमोटर में एल का नाम आएगा, और इसका बहुत जल्दी इसका मर्जर भी होगा एलटीआई के साथ, लार्सन टोब्रो इंफोटेक जो है, और उसके बाद इसका नाम हो जाएगा एलटीआई माइंडट्री। ये आपको ध्यान में रखना होगा। एल जो है वो 6 मई 2022 को अनाउंस कर चुका है ऑलरेडी, ये पब्लिक में है ये सारी चीज। स्वैप रेशियो जो है 73 शेयर बाय 100 शेयर का है माइंडट्री और एलटीआई का। और इसके बाद ये बहुत जल्दी जो है ये दोनों कंपनी हो जाएगी। बट हम बात कर रहे हैं कि माइंडट्री आज वो एलटीआई का ग्रुप कंपनी है, वो एक अलग इशू। माइंडट्री की क्वालिटीज को बात कर रहे हैं हम, उसके फाइनेंशियल रेशियो की बात करेंगे कि प्रीवियसली उसने ऐसा क्या सब किया कि वो किसी के टारगेट में आया, उसने उसने किसी को उसको किसी ने उसको टेक ओवर किया। तो बेसिकली देखिए कि इसका मार्केट साइज क्या है। मार्केट साइज जो है वो 57,57,000 करोड़ का ऑलमोस्ट है। सबसे बड़ी बात हम आपको बोलते हैं कि पहले तो बुक वैल्यू देखिए। बुक वैल्यू क्या 5 इयर्स पे एवरेज में वो डबल हो रहा है, 78 10 साल पहले। 5 साल पहले जो है वो 167, यानी कि 78 उसको 80 मान लेते, 82 जा 160, यहाँ पे डबल हो रहा है 160, 320, 344, यानी कि यहाँ भी 5 इयर्स में डबल हो रहा है। यानी कि ऑन एन एवरेज 14-15% से यह कंपनी ग्रो कर रही है। अभी करंट आरओसी जो है वो 41.5, आरओई जो है वो 33.8, फेस वैल्यू इसका 10 का है, डिविडेंड 1% का है। 10 ईयर का पीई जो एवरेज में आप देखेंगे वो 20 का है, अभी का फिलहाल जो है वो 30 का है। जबकि इंडस्ट्री जो है वो 25.7% पे आपका इसका पीई जो है वो दिख रहा है। सबसे बड़ी बात, 10 ईयर का पीई जो है वो 26.1% का है। आरओई
अभी जो है वो 33, तो अभी एवरेज से ऊपर चल रहा है। आरओई 10 ईयर्स का, आरओसी 5 साल का जो है वो 33.4 है। ओपीएम इसका 17.4 है 5 ईयर्स का, और 10 ईयर्स का 17 है, यानी कि ऑलमोस्ट 17% का ओटीएम ये मेंटेन करती है, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है ये मेंटेन करती है। आरओसी 10 ईयर्स का जो है वो 32.8 का है, और 5 ईयर्स का आरओई जो है वो 26%, मतलब 25% का इसका एवरेज ऑन एन एवरेज जो है वो है। प्राइस 34,084 का यहाँ पे है, और आपको यहाँ पे जो दिख रहा है हाई लो यदि आप देखेंगे तो 5,000 हाई है और 2600 का लो है। तो एवरेज ये ही होती है एक अच्छे क्वालिटी कंपनी की, कि वो आपको एक कांस्टेंट ओपीएम आपको देगा 14 to 20% का। एवरेज में इसका 17% पे है। 20-22% का जो है, यदि इंडस्ट्री लीडर है तो आप वहां पे आरओई का देख पाएंगे। इंडस्ट्री लीडर की बात कर रहा हूँ, जो लोग लीडर हैं, ये रेशियो याद रखिएगा। इंडस्ट्री का पीई से हमेशा कंपेयर करना चाहिए। इंडस्ट्री का पीई से आपको स्टॉक को, आपको उससे एक रफ आइडिया मिलेगा कि इंडस्ट्री का पीई जो है वो मान लीजिए 5 रुपए है, तो आप उसके सामने 5:1 पे खड़े हैं, कि 1:3 का मार्क है, या फिर वहां पे कोई स्कोप है, पी एक्सपेंशन का स्कोप है कि नहीं है। ये सारी चीज जो है वो आपको देखना होगा। डेट इक्विटी रेशियो मोस्टली आईटी कंपनीज में आपको कम ही मिलेंगे। आपको वो वहां पे कोई इशू, बहुत ही कम कंपनियां होती है जहाँ पे आपको हेवी डेट देखने को मिलता है। मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में ही आपको डेट देखने को मिलता है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये यदि एक्सरे यदि करना हो किसी कंपनी का, एक्सरे करना हो तो 3 चीज देखिए। बीइंग शेयर होल्डर, आपको 3 रेशियोज को देखना है, उसको ध्यान रखिए, और उसके हिस्ट्री को देखने की कोशिश कीजिए। सेल्स सबसे पहला, सेल्स सेल्स नहीं होगा तो प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो आरओई नहीं बनेगा। सीधी सी बात, आपको यही 3 चीज देखना है। सेल्स नहीं होगा, सेल्स का ग्रोथ नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं आएगी, आपको आरओई पे आपको जनरेट करना, और आरओई नहीं मिलेगा तो पी एक्सपेंड नहीं करेगा, तो अल्टीमेटली आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये चीज देखिए, इंडस्ट्री लीडर को देखिए। 10 ईयर्स में इसका सेल्स का ग्रोथ 19%, विच इज एबव एवरेज। 5 ईयर में 15%, 3 ईयर्स में 14%। तो इसको आपको कॉन्स्टेंटली आपको ये देखना है कि कितने पे ग्रो कर रही है। 19%, 15%, 14%, ये सेल्स का है। प्रॉफिट ग्रोथ 23% का आपको जो है वो 10 ईयर्स का एवरेज दिख रहा है, 32% का 5 ईयर्स का, 3 ईयर्स का 30%। यानी कि हम ये मानते हैं कि 20 से 25% का प्रॉफिट ग्रोथ भी आ रहा है। सेल्स भी बढ़ रहा है, ध्यान देने वाले, सेल्स भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, तो नेचुरली आरओई में भी हमको दिखना दिखना चाहिए ये सारी चीज। तो आरओई 10 ईयर्स का जो है वो 26% का है, 5 ईयर्स का 27% का, 3 ईयर्स का 29% का, यानी कि मोर और लेस ऑन एन एवरेज 25% का आरओई। आपको एवरेज की बात कर रहा हूँ, एवरेज हमेशा आप ध्यान दीजिए कि ये सारे तीनों चीज, ये सबसे बड़ी चीज है। आप किसी भी कंपनी को एनालाइज करें, ये 3 चीज जरूर देखें। सेल्स, प्रॉफिट, आरओई। आप शेयर होल्डर हैं इन तीनों चीज को, हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे चीज आपको देखने पड़ेंगे, लेकिन बीइंग शेयर होल्डर ये सारे चीज जो है वो आपको थोड़ा सा, ये आपको देखना है, थोड़ा सा आपको ये कंफर्ट देना पड़ता है। और यदि ये चीज नहीं है तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आप कंपनी में कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो आपके पास रिस्क कितना ले रहे हैं। जहां पे कॉम्प्रोमाइज होगा वहां पे रिस्क आएगा, और आपको वो पता रहेगा कि आप यदि वहां पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो आप रिस्क ले रहे हैं। अब आइए टेक्निकल सेटअप। 5 ईयर्स का पिवट ऑलरेडी हमने यहाँ पे के साथ डिस्कस कर रखा है। 5 ईयर्स का पिवट आप देखेंगे तो वहां पे देखिए कि 2010 से 14 के बीच में जो है उसने R1 का ब्रेक किया। ये हमने सिर्फ 2 लाइन खींची है, R1 का, S1 का, बेसिकली R1 S1। और यदि कोई ट्रेंडिंग स्टॉक है तो वो मोस्टली S1 के ऊपर रहता है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक बार यदि कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हो जाता है, जो हमको यहाँ पे 8 के जो करेक्शन आया था उसके बाद जो हमको देखने को मिला, वो अभी तक कंटिन्यू है, और वो ट्रेजेक्ट्री अभी भी चल रहा है। तो यही आपको स्लोप देखना है। ये स्लोप जो है वो एक इंडस्ट्री लीडर में आपको मिलेगा। आप जिस कंपनी को भी XYZ को आप एनालाइज करें तो वो सारी चीज ढूंढने की कोशिश करें। ये सारे चीज जो है वो हम एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, कि प्रोसेस में ये है सबसे बड़ी बात और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज।
ये सारे चीज तो थ्योरेटिकली हो गया, ये हमने पास्ट को डिस्कस किया। अब तो फ्यूचर में इन्वेस्ट करेंगे ना, फ्यूचर में इन्वेस्ट करेंगे विच इज रिस्की। ये सारी चीज तो पास्ट है, हम इसकी तो बात ही नहीं कर रहे। हमने तो इसको बताया कि इंडस्ट्री का लीडर है, ये सारे इसके क्वालिटीज हैं। आप अपनी कंपनीज में ये क्वालिटीज ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। यदि किसी आईटी इंडस्ट्री में आप चेक कर रहे हैं किसी भी कंपनी को, यदि आप स्मॉल कैप मिड कैप में जो है वो कल के विनर को ढूंढ रहे हैं, की कोशिश कर रहे हैं, कल के विनर को ढूंढ रहे हैं, तो पास्ट के विनर को देखिए, पास्ट के विनर के क्वालिटीज को देखिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये चीज जो है वो मैंने पास्ट में भी बताया हुआ है, क्रिस्टोफर मेयर की बुक से ली गई है। आप ये देखिए कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है कि सिर्फ और सिर्फ कोई कंपनी यदि सिर्फ 14% से ग्रो करेगा, 35 ईयर्स यदि आप होल्ड करते हैं, ये सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है कि कोई आदमी, किसी को आप बोले कि ये कंपनी अच्छी है, 14% पे एवरेज में हिस्टोरिकली ग्रो कर रहा है, फाइनेंशियली गुड है, बैलेंस शीट अच्छी है, अच्छी इंडस्ट्री से आती है, कर्जा ऑलमोस्ट नहीं है, डेट इक्विटी रेशियो काफी बढ़िया है, तो फिर क्या आप उसको 35 ईयर्स से, क्योंकि मोस्टली वो तो 40% 50% कभी भी करेक्ट हो जाएगा। यदि आप इस करेक्शन को, मतलब आपके सामने कोई आपका स्टॉक 40% 50% करेक्ट हो और आप एक वैल्यू इन्वेस्टर की तरह उसमें पेशेंसली बने रहें, तो ये रेशियो है, बुक में मिलेगा। इस बुक की सबसे खासियत मुझे ये चार्ट लगी है, और इसीलिए मैं जब कभी भी स्टॉक पे चर्चा करता हूँ तो ये स्लाइड में आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, ताकि आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ सके, ताकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ सके। जो लोग मेरे वीडियो को रेगुलर देखते हैं उनको ये रिपीटेटिव लगता है, लेकिन यही बेसिक है, यही बेसिक है। कोई भी म्यूचुअल फंड भी यदि आपको रिटर्न दे रहा है ना, तो आप कभी भी 1 साल 2 साल 5 साल के लिए ना सोचे। आप ये समझिए कि आपने इंडिया को चूज किया है एज ए इन्वेस्टमेंट, आप एक कंट्री में लगा रहे हैं। तो कंट्री ग्रो करेगा कैसे? यदि उसकी कंपनियां ग्रो करेगी, कंपनियां ग्रो करेगी, उसका इकोनॉमी एक्सपेंड होगा, जीडीपी ग्रो करेगी, तभी वो कंट्री जो है वो एक अच्छे जगह पे जा पाएगी। तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइमिंग नहीं करे मार्केट में टाइम देने की कोशिश कर। और ये सारे टेबल जो है वो ध्यान में रखे कि एक्चुअल में ग्रो कितने पे हो रहा है। 14% रिटर्न बहुत ही अच्छा रिटर्न होता है, दिस इज एबव एवरेज। 14% रिटर्न इज एबव एवरेज। और यदि वो भी दे रहा है कोई कंपनी, तो 35 ईयर्स में वो 100 बैग हो गया, दिस इज फेनोमिनल। वो सपने जैसा है कि कोई भी आपने लिया 35 साल में 100। और ये बुक को जरूर पढ़िएगा, मैं आपको फिर से रिकमेंड करूंगा, क्रिस्टोफर मेयर की। हालांकि 100 to 1 थॉमस फेल्ट की बुक है, वो ओरिजिनल बुक है, उसके बाद ये लिखी गई है। दोनों को पढ़ने की कोशिश कीजिए, दोनों को पढ़ने की कोशिश कीजिए, आप एक बेहतर वैल्यू इन्वेस्टर बन पाएंगे। और आशा करता हूँ कि हमारा ये आज का वैल्यू एडिशन आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। काफी मेहनत लगता है, इसलिए अपने इस जानकारियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू, नमस्कार।